Hello students, once again welcome back to Mizo Study video classes. Students, as you know, ये हेडिंग हमने यहाँ पे डाली हुई है कंस्ट्रेंट रिलेशंस. ठीक है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM या LOM लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक, तो सबसे पहले अपन समझने चलते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स मोशन. कुछ तो हमें आइडिया हो रहा है कि कंस्ट्रेंट्स रिलेशन क्या है. ठीक, तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगा और कुछ मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा. चलिए देखते हैं इसको. इसका मतलब ये होता है कि दो बॉडीज, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच हैं कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअली मूव नहीं कर पा रहे हैं. एक मूव कर रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक सिंपल मतलब समझा रहा हूं आपको. ठीक है, एक मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंगली दूसरे को चलना पड़ रहा है. ठीक, आइए बात करते हैं. टू बॉडीज आर so connected that anyone cannot move freely. ठीक है जी. मतलब क्या हुआ इसका, आइए एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं हम लोग. देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. ठीक है, अब ये दोनों फिक्स हैं किसी तरीके से और इनको एक स्ट्रिंग से मैंने जोड़ दिया. ओके, अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर खींचूंगा नीचे की तरफ तो इस वाले ऑब्जेक्ट को न चाहते हुए भी चलना ही पड़ेगा. इसे आप ये कह सकते हो एक जिद है चलने की. ठीक है, और हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है. तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसको खींचना शुरू करूंगा तो स्ट्रिंग लंबी होती जाएगी और ये वाला ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा. नहीं, पहली बात. अच्छा, इसको कनेक्ट करने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स को स्प्रिंग से जोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग से जोड़ सकते हैं, फिर पुल्ली डाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं टेक्निकल. कंस्ट्रेंट्स आर ज्योमेट्रिकल restrictions. ठीक है, constraints are geometrical restrictions. ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यही हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक बॉडी जब चल रही है तो दूसरी को किस तरह मूव करना है, ये दोनों के अटैचमेंट के साथ डिसाइड होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक कहीं जा रही है अपनी मर्जी से, दूसरी कहीं जा रही है. ठीक है, एक आध पॉइंट्स और देखते हैं इसमें. एक छोटा पॉइंट मैं लिख रहा हूं इस जगह पे. constraints governs trajectory of body. ठीक है, constraints governs trajectory of body. अच्छा, अब कुछ मेन जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उनको पहले डिफाइन कर लेते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल्स अगर मैं कंसीडर करूं कुछ एक तो ऐसे हो सकते हैं. मान लीजिए एक हमारा सिस्टम हो गया पहला पुली कॉन्स्टेंट्स. पुली कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट्स.
दूसरा मैं कह सकता हूं स्प्रिंग टाइप में। हालांकि यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट हो जाती है, बट फिर भी अगर दो मासेस अटैच हैं तो कुछ हद तक उनका मोशन अफेक्ट करेगा। एक तीसरा मैं ये कहूं कि मेरे पास में एक सॉलिड रॉड है अगर, तो उस रॉड के इंटरनल जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर जो कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली लिख देता हूं सॉलिड रॉड। कई सारे एग्जांपल्स इसमें आते जाएंगे जो टाइम टू टाइम हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एक दो सिचुएशंस, और मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, कांस्टेंट मोशन को, कोशिश करूंगा कि कम से कम 2-3 वीडियोस में इसको डिवोट करूं। ठीक है, सो दैट आपको एक ढंग से थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट मौका मिले। और कोशिश मैं ये भी करूंगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैं कई मेथड से सॉल्व करूं। अब जो मेथड आप कंफर्टेबल हों, जो आपको अच्छा लगे, आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम होगी। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास में एक मेटालिक रॉड है। जरा इस एग्जांपल को समझ लीजिए। ठीक है, अब इस मेटालिक रॉड में मैं एक पॉइंट ले रहा हूं A और एक पॉइंट ले रहा हूं B। ये एक बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये रिजिड रॉड है, इसका मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा, तो रिजिड रॉड का मतलब ये हो गया ये रॉड कैसे भी मूव करे। ठीक है, मतलब इस तरफ को जाए, नीचे की तरफ चले, किसी एंगल पे चले, एनी हाउ। लेकिन क्या A और B के बीच जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगी? मान लीजिए L डिस्टेंस है, किसी भी हाल में वेरी नहीं करेगी। पॉइंट A और B जितनी दूरी पर हैं वहीं रहेंगे। अगर रॉड इस तरफ को जा रही तो ऐसा नहीं होगा कि B उधर चला गया, A इधर चला गया। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट हो गया इसके ऊपर। कैसे हो गया भाई? कि A और B के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रह रही है। नंबर 2, मान लीजिए ये केस नंबर 1 था। ठीक, आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं और स्ट्रिंग को अटैच कर रहा हूं पुल्ली के साथ में। अच्छा, जो भी स्ट्रिंग्स हम लेंगे वो हमारी सारी की सारी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होंगी। ठीक है, और पुलीज हमारी मासलेस और फ्रिक्शन फ्री होंगी हाल फिलहाल अब तक। तो मान लीजिए ये एक सिचुएशन है जहां पे एक ये पुली लगी हुई है। ठीक, अब इस पुली से एक मास अटैच है, ये M, स्मॉल m। अच्छा, अब ये पुली की जो स्ट्रिंग है ये दूसरी मान लीजिए इस तरीके से जाती है कि ये किसी दूसरी पुली के साथ में अटैच है। ठीक, इस तरीके से, और इससे भी एक दूसरा मास अटैच हो रखा है। मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं कैपिटल M। ओके, और ये यहां पे मैं इसको फिक्स कर देता हूं, इस स्ट्रिंग को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको और एलिबरेट करूंगा फर्दर, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं, देखिए 2 पुली हैं इसमें और दोनों पुली का जरा रोल देखिए आप, ध्यान दीजिएगा। एक ये पुली जो है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये वाली पुली जो है ये मूव कर सकती है। ठीक, कैसे मूव कर सकती? आइए जरा देखिए ध्यान से। इस स्मॉल m को पकड़ के अगर मैं नीचे की तरफ लाना शुरू करूं तो भाई ये जो स्ट्रिंग है इधर का पोर्शन ये बाउंड है ऊपर की तरफ चलने के लिए। ठीक, और अगर ये ऊपर चलेगा तो ये वाली पुली भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब अगर ये पुली ऊपर मूव करेगी तो देखिए ये यहां अटैच है ना स्ट्रिंग, तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा।
तो कंस्ट्रेंट इसमें क्या हुआ, कंस्ट्रेंट ये है भाई कि मैंने जो है पुल करना शुरू किया है स्मॉल m को, लेकिन उसके कारण कितनी सारी उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये नीचे चल रहा है, ये पुली ऊपर चल रही है, ये ब्लॉक भी ऊपर चल रहा है, यहाँ इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसमें ये सिचुएशन है कि ये पोर्शन ये नहीं कह सकता है कि आई एम नॉट फ्री टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस। जो इधर होगा उसका फर्क इस पे पड़ना ही पड़ना है। दूसरी तरफ से देख लीजिए, मान लीजिए मैं इसको नीचे खींचना शुरू करूं तो वहां भी फिर यही मजबूरी होगी। मतलब ये दो ब्लॉक्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इंडिविजुअली ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए जरा इसी सिचुएशन को हम और फर्दर एलैबोरेट करते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसी सिचुएशन को मैं ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये एक है सिस्टम जहां पे एक पुली ये है और बच्चों ये फिक्स्ड पुली है, मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। इसके साथ में एक ब्लॉक मैंने अटैच किया है जिसका नाम मैं रख रहा हूं m स्मॉल में। या एक काम करते हैं, m छोड़ते हैं, ABCD रखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका नाम है A। ठीक, अब इसके साथ में दूसरा सिचुएशन ये आया, एक ये पुली है, इस पुली पे जो रस्सी लगी हुई है, स्ट्रिंग लगी हुई है, वो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है। इस ब्लॉक का नाम मैं दे देता हूँ रेड कलर की चौक से, ब्लॉक B। ये इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि पुली M इज फिक्स्ड, पुली N इज मूवेबल, आप बोलोगे ठीक बात है। ठीक है, चलिए आइए जरा कुछ सिचुएशंस कंसीडर करते हैं। अगर ये A जो है ये नीचे चल रहा है, ठीक है, तो मुझे अगर पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B की बात मुझे करनी है, तो मैं कैसे करूं, कैसे मैं उसको रिजॉल्व करूं। इफ A going down, find acceleration of A and B। अब प्लीज आप ये मत बोलिएगा कि सर इससे पहले तो हमने ये सीखा है कि जो पुली है जब मूव कर रही है तो दोनों तरफ का एक्सेलरेशन सेम रहता है। एक्सेलरेशन सेम तब रहता है भाई जब ये सिर्फ दो पुलिस के साथ इस तरह अटैच हो। जब सिस्टम ऑफ पुलिस बन जाता है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। यहाँ मैं ये कहूँगा कि पहले हम इस सिचुएशन को एक स्टेप से फॉलो करते हैं। मेथड मान लीजिए 1 मैं नाम देता हूं। एक पहला मेथड में फॉलो कर रहा हूं इनके एक्सेलरेशन को निकालने का। चलिए आइए, मान लीजिए ये जो मास है A, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे नीचे लाएं ऊपर लाएं, कुछ तो करना है, तो मैंने नीचे किया था, ऊपर से सॉल्व करते हैं, डजंट मैटर। लेट दिस मास A मूविंग अप बाई डिस्टेंस x। जरा इसको लिख देते हैं। लेट A मूविंग अप x, इस बाई लिख लेते हैं, बाई x। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो ब्लॉक A है वो ऊपर x डिस्टेंस चला गया। ठीक है, दूसरा देखिए, तो पुली N जो है, ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो पुली N मूवेबल जो है वो नीचे आएगी। और कितना नीचे आएगी? जितना ये भाई साहब ऊपर जाएंगे। ठीक है, पुली N go down by x। ठीक, तो ये x ऊपर गया, ये पुली जो है ये वाली N पुली, ये x नीचे आई। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए,
अगर ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, तो ये भी ऊपर नीचे शिफ्ट करेगी, फाइन। लेकिन कितनी डिस्टेंस से करेगी? उतनी ही डिस्टेंस से करेगी जितनी डिस्टेंस से ये ऊपर जा रही है। और एक चीज और करते हैं हम लोग, चलिए अभी उसको नहीं करते हैं, अगले स्टेप में उसको सीखेंगे। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि बी मास जो है वो भी नीचे जाएगा, अब जो लाइन में लिखने चल रहा हूं उस पे आपको मेन ध्यान देना है। सो बी विल ऑल्सो गो डाउन बाई 2x, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, ये नीचे गिरेगी x पुली, और ये भी नीचे गिरेगा x, तो दोनों मिलके 2x, यानी b जो है वो 2x चलेगा। फाइन, आइए जरा इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि vb जो है वो बराबर होगा ट्वाइस va के, और ab जो है यानी एक्सेलरेशन वो बराबर होगा ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ a के। ठीक है, ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने ये लिखा और पता नहीं कहां से v लाके लिख दिया। तो अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो तो इससे ठीक पीछे के एक वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं। मैंने जहाँ पे सूडो फोर्स की बात करी हुई है, इससे पहले का वीडियो है वो, उसमें मैंने ये चीज़ें की हुई हैं कि मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ली हैं, उनको एक बार डिफरेंशिएट किया है तो वेलोसिटी आई है, दोबारा डिफरेंशिएट किया है तो एक्सेलरेशन आया है। ठीक, अब जरा इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये हटा देते हैं। सेम सिचुएशन है, मैं सिर्फ निकालना भी मुझे वही चीजें हैं जो अभी मैंने निकाली, एक्सेलरेशन, लेकिन अब मेथड में 1 के बजाय 2 करने जा रहा हूं। ठीक है ना, मैं एक दूसरा मेथड इसमें यूज करने चल रहा हूं। मुझे लगता है उस मेथड के लिए मुझे डायग्राम को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा लंबा मेथड है ये, बट अगर आपको ठीक लगता है सो फार सो गुड। इसके साथ में वही काम, मैंने मास अटैच किया ए, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग इस तरीके से आती गई आती गई आती गई, यहाँ पे एक छोटी पुल्ली अटैच हो गई है, और इसमें से एक मास अटैच हो गया बच्चों, जिसका नाम मैंने रख दिया बी। सब कुछ वही है, मैंने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वही काम मुझे फिर करना है कि ये ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ए और बी का एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए अगर मैं ये कहूं कि ये ऊपर जा रहा है तो वर्टिकली डायरेक्शन को अपन लोग वाई लेते हैं। ठीक है भाई, यहां से हम लोग अगर डायग्राम को कंप्लीट करें इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से अगर हम लोग डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, ये मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं यहां तक। ठीक, तो मान लीजिए मैंने इतनी डिस्टेंस को नाम दिया हुआ है y1। ओके, देखिए इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं a1 ऊपर की तरफ। ठीक, ये मैंने वेक्टर का साइन शो किया हुआ है, ये डायरेक्शन का पॉइंट शो किया हुआ है। ओके, नाउ आगे चलते हैं भाई। इतनी जो लेंथ है दिस वन, ये जो इसके ऊपर पड़ी है, जिसके ऊपर मैं एक ब्लू कलर का निशान लगा रहा हूं, ठीक है, इसका नाम मैं रख दे रहा हूं, इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं, मैं लिख इसी कलर से देता हूं L0। इतनी लेंथ सिर्फ जो पुली के ऊपर है। ठीक, अच्छा अब देखिए होगा क्या, ये नीचे की तरफ गिरेगा, ये जो मूवेबल पुली है, तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मैं नाम देता हूं AP। P का मतलब हो गया पुली, ठीक है, और कुछ नहीं है, P का मतलब हो गया पुली, N इसका। ठीक,
तो ये P जो है ये पुली के लिए यूज हुआ है। अच्छा, ये जो है ब्लॉक, ये भी जब नीचे चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन अपन लोग मान लेते हैं a2। फाइन, आइए जरा डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं इसी पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये तो है मेरे पास में ऑलरेडी, ठीक है। एक लाइन मैं यहां से डाल देता हूं, ये कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, इसको लाइन ये कट कर रही है, इमेजिनरी लाइन है। इस डिस्टेंस का नाम मैं रख रहा हूं yp। p का मतलब है इस पुली की डिस्टेंस इस बिगर पुली के रेफरेंस में, ठीक। इसका नाम मैंने दे दिया y सफिक्स p। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस मैं ले रहा हूं इस ब्लॉक का, मैं रेड कलर की लाइन डाल रहा हूं लाइक दिस, ये देखिए, इसका नाम मैं दे रहा हूं y2, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का नाम मैं दे रहा हूं y2। ये लाइन, इतना डिस्टेंस। अच्छा, और अब मैं डिस्टेंस ले रहा हूं y0। y0 बेसिकली क्या डिस्टेंस है, यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस जो है वो y0 है। तो बच्चों, इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। y0 आप कहीं भी शो कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चौक यूज कर ली हैं, सो आई होप कि ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। आइए, कुछ वैल्यूज मैं बोल रहा हूं, उसके बाद मैं उन वैल्यूज को लिखूंगा, ठीक। और मैं ना एक काम करता हूं, चूंकि मुझे डायग्राम के पास रहना है, तो मैं ये पोर्शन रब कर देता हूं और इस पोर्शन में मैं कुछ लिखूंगा। डायग्राम आपके साथ में अवेलेबल है, आप थोड़ा इजिली ग्रैस्प कर पाएंगे। देखिए, पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं y1 प्लस y2 प्लस L0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं y1 प्लस y2 प्लस L0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप सभी लोगों को सारे टर्म्स पता हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रॉपर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। डायग्राम आई होप इज विजिबल। चलिए, y1 प्लस y2 प्लस L0। अब बच्चों, यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं v1 प्लस v2 प्लस, देखिएगा ध्यान से, v1 प्लस v2 प्लस dl0 अपॉन dt दैट इज 0 इज इक्वल टू फिनिश, ठीक। तो क्या मैं इसको सिर्फ इतना लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, v1 किसके साथ जुड़ा है, v1 जुड़ा हुआ है इसके साथ, v2 किसके साथ जुड़ा है, इस वाले ब्लॉक के साथ, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मुझे यहां पे लिखना होगा माइनस va, ठीक है, प्लस vp इज इक्वल टू 0 या vp इज इक्वल टू va, vp इज इक्वल टू va, ठीक है। ये एक रिलेशन मुझे निकल गई। अब दूसरी रिलेशन देखिए, जितना वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, कुछ उसी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं va इज इक्वल टू vb, ठीक। अब जरा रिप्लेस करिए वैल्यूज को। तो जब रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को, तो मैं लिख सकता हूं, ये मैं कट कर दे रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया रहे कि एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू ap, a इज इक्वल टू AP, पुली का एक्सेलरेशन है भाई, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैंने इसको यहां पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये A1 है। तो a इज इक्वल टू AP, ठीक। नाउ अब दूसरी स्ट्रिंग के लिए बात करें। दूसरी स्ट्रिंग कहां है बच्चों, दूसरी स्ट्रिंग आपकी ये वाली है जो यहां पे कनेक्टेड है, फाइन। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं y0, देखिएगा मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुने, y0 माइनस yp, दिस ब्लू वाली लाइन, दिस रेड लाइन माइनस दिस ब्लू वाली लाइन, लिख देता हूं टर्म को मैं y0 माइनस yp, ठीक है। दूसरा देखिएगा,
प्लस y2 माइनस yp, y2 माइनस yp प्लस, इधर का मुझे रब करना पड़ेगा, y2 माइनस yp। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, y2 माइनस yp प्लस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे कि भाई ये एल नॉट प्राइम क्या हुआ, तो बच्चों ये दूसरे वाले रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहा है, एल नॉट प्राइम हो गया। तो y नॉट माइनस वाई पी प्लस y2 माइनस वाई पी प्लस एल नॉट प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा bv इज इक्वल टू ट्वाइस va। एक्चुअली होगा क्या, यहां ये पुली भी चल रही है, नीचे गिर रही है, और ये ऑब्जेक्ट भी अकॉर्डिंगली नीचे गिर रहा है, तो ठीक ही है ये रिलेशन, और ए बी बराबर मिलेगा ट्वाइस ए ए। ठीक है, ये सफिक्स में है, यहां पे आएगा। अब ये वाला मेथड जो है ये उस मेथड से थोड़ा सा हैवी है। ठीक, एक्चुअली ये कैसे निकाला गया ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने टर्म्स अरेंज करे, तो मैं लिखूंगा y नॉट माइनस वाई पी प्लस y2 माइनस वाई पी, सम अप कर दूंगा। उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये वैल्यूज मिलेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम को मैं कम से कम 4 या 5 तरीके से आपको बताने की सोच रहा हूं। ठीक है, बट बहुत रश नहीं करेंगे हम, सेम टाइप की प्रॉब्लम, एंड यू हैव टू try to understand the basic points which I am going to elaborate you। आइए अब जरा कुछ और सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया गया ये ब्लॉक, ओके नो प्रॉब्लम। मान लीजिए इस ब्लॉक का नाम है ए। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इस ब्लॉक को रखे जाने के बाद यहाँ पे ना एक पुली लगा दी गई। ठीक, और इस पुली के साथ में क्या किया गया कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऐसे लाके रख दी गई। अरे अभी डायग्राम में कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ कर नहीं दिया है। ठीक, और इसको भाई हमने जोड़ दिया एक दूसरे ब्लॉक बी के साथ में। ठीक, और इस ब्लॉक को उठा के मैंने इस सरफेस के ऊपर रख दिया है। फाइन, इस सरफेस के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। मान लीजिए ये ब्लॉक इस तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, दिस ब्लॉक। फाइन, तो अगर ये ब्लॉक चल रहा है और ये एंगल मैं थीटा मान लूं। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्लॉक चलेगा तो मजबूरी में इस बेचारे ब्लॉक को इधर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ ब्लॉक है। तो अब ये जुड़ा हुआ ब्लॉक जब चलेगा, जिसका नाम मैंने बी रखा हुआ, तो आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये इसकी वेलोसिटी है ना, तो मुझे अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये इसका हुआ वीबी, ठीक, और मेरा टारगेट भी है बीवी निकालने का। ठीक है, सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, वी बी कॉस ऑफ थीटा। अरे इसकी वैल्यूज भी कुछ रख लेते हैं, मान लीजिए ये 30 डिग्रीज है। ठीक, सो वी बी कॉस ऑफ थीटा। अब एक बात बताओ मुझे, कौन चला रहा है इसको, चला रहा है ये। ठीक, और अगर ये चला रहा है तो मुझे किसको किसके बराबर करना चाहिए, वी बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 40। ठीक है, वी बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 40। चलिए, हमें निकालना था, इसकी वैल्यू मैंने 30 रख ली है, तो नो प्रॉब्लम, मैं कह दूंगा वी बी इज इक्वल टू 40 अपॉन कॉस 30 बाई कितना होता है, √3 इंटू 2। तो चलो हमारी वैल्यूज आ गई, ये हो गया 80 अपॉन √3। ठीक, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा निकल गया। ठीक है, आइए अब इसी प्रॉब्लम में एक दूसरी प्रॉब्लम हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी।
अब एक फर्दर इसमें हम एडिशन करने चल रहे हैं। क्या एडिशन करने चल रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक पुली इस तरीके से जोड़ी गई है, ठीक, और ये बड़ी सी सरफेस है, ठीक है जी, इसको सीधा ठीक ही है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ओके, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, और इसको इस तरीके से इस रस्सी के साथ मैंने जोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका नाम है मान लीजिए पी, उसी रस्सी को यहाँ बढ़ा के यहाँ से मैंने जोड़ दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए जो एंगल बन रहा है, एंगल मतलब ये हुआ, इसको पीछे ले जाएंगे तो जो ये वाला एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल मान लीजिए बन रहा है 45 का, और ये वाला एंगल मान लीजिए बन रहा है 60 का। बेसिकली ये पता है कैसे बन रहा है, ये रस्सी ऐसे आती है, यहाँ सीधे निकल जाती है, यहाँ से जुड़ती, वो एंगल है। अब यहाँ मैं इस ब्लॉक को कट करके एंगल नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि ये पूरा का पूरा मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, इसका नाम मैं दे देता हूँ VP, वेलोसिटी ऑफ दिस P, और यहाँ पे मैंने VA, मान लीजिए VA की वैल्यू आती है 100 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी संभव है, नो प्रॉब्लम। आपको निकालना क्या है, आपको इस VP की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो भाई कैसे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये VP जो है ये हो जाएगा बच्चों VP cos ऑफ थीटा, सॉरी 60 गिवन है 60, ठीक। अच्छा, अब जरा इसके कंपोनेंट्स को देखिए आप क्या क्या हो रहा है। तो इसका यही वाला तो कंपोनेंट इसको ले चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इस रस्सी को आगे बढ़ा दें, अब यही वाला एंगल 45 है, तो इसका मतलब हो गया कि VA यानी 100 cos कितना है भाई 45, ठीक। तो 100 cos 45 बराबर हो जाएगा VP cos 60, 100 cos 45 बराबर VP cos 60, ठीक है। आइए आराम से थीटा इसकी 60-40 की वैल्यू रख ले, VP आपके लिए के होके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जिनको लेके हमने ये समझने की कोशिश की है, समझाने की और समझने की कि एक कमोशन दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली एज पर माय प्रॉमिस, मैंने आपको एक सजेशन दिया, एक प्रॉमिस किया कि मैं इस कांस्टेंट के ऊपर कुछ 2-3 वीडियोस आपको दूंगा, ठीक है ना। आज तो मैंने बहुत ही इस वीडियो में बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को पिकअप किया हुआ है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को मुझे यहीं रोकना चाहिए, एंड फिर कुछ नए वीडियोस में मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं वही पिकअप करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से about all these videos to you, at least अब तक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें प्लीज़ थोड़ा सा टाइम डिवोट करके गो थ्रू करिए। Hopefully you will find these things interesting and simple enough to understand. So with these positive words I would like to say, please take care of yourself, that is very important. Once again, thanks a lot for watching this video.